हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे, जो कि है आपका स्फेरिकल लेंसेस। अभी हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन के टॉपिक को सीरीज को यहाँ पे मतलब कि देख रहे हैं, और उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है स्फेरिकल लेंसेस। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बाद रिफ्रैक्शन ग्लास ग्लास लैब, ये सारे टॉपिक पे हम लोगों ने बात कर लिया है। देखिए, सबसे पहले स्फेरिकल लेंसेज के नाम में एक चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, स्फेरिकल। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्फेरिकल वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि ऐसे लेंसेज जो कि किसी स्फेयर से कट करके निकाले गए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? स्फेरिकल लेंस। अब आप देखिए यहाँ पर कैसे निकाला गया। देखो, जब हम लोगों ने मिरर पढ़ा, मिरर में हम लोगों ने एक होलो स्फेयर लिया था, होलो स्फेयर, और होलो स्फेयर के किसी पार्ट को कट करके हम लोगों ने क्या किया था, उसको एक तरफ कोटिंग कर दिया था। तो दूसरा सरफेस क्या बन गया था आपका? एक तरह का रिफ्लेक्टिव सरफेस बन गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सॉलिड स्फेयर का यूज करेंगे, और सॉलिड स्फेयर के किसी पार्ट को कट करके, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कट किया और यहाँ पर ही मैंने कट किया, अब इसी को कट करके हम लोग यहाँ पर इस तरह के शेप्स को बनाएंगे। अब ये जो शेप्स यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये सभी के सभी क्या है? लेंसेज है। लेंसेज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि हम लोग को ये वाला फिगर बनाना है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें से इस तरह से कट कर देंगे तो ये वाला फिगर बन जाएगा। ये बनाना है हम लोग, तो बस हम लोग को क्या करना है, एक तरफ हमको ये चाहिए और दूसरी तरफ ये चाहिए। मतलब कि देखो, ये वाला मिल रहा है पार्ट हम लोग को, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, एक और कट कट लगा देंगे, हो गया, बन गया, है ना। इस तरह से हम लोग अलग अलग शेप्स को इसमें से कट करके निकाल सकते हैं, और वो सभी के सभी लेंस का काम करेंगे। क्लियर? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के लेंसेज। देखो, लेंस जो होते हैं ये टोटल टू टाइप्स के होते हैं। एक जो लेंस होता है ये होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस, और एक होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस। अब जो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। कन्वर्जिंग का काम क्या होता है? कन्वर्जिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन से आता हुआ जो रे होगा वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। मतलब कन्वर्जिंग का मतलब कि वो रेस को एक पॉइंट पर लाकर मिला देता है, और डाइवर्जिंग का मतलब वो रे को इधर उधर बिखेर देता है, मतलब स्कैटर्ड कर देता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट, इसका मतलब होता है कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पे मिलाना, इसका मतलब होता है एक पॉइंट से निकालकर इधर उधर फैला देना रेस को। तो देखो, अगर मान लो कि किसी भी लेंस का इस टाइप का सरफेस, अगर मान लो रे इधर से आ रहा है, रे आपका अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो जिस साइड से रे आ रहा है उसके अपोजिट वाला साइड अगर इस तरह से उभरा हुआ रहेगा, इस तरह से उठा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ये इसका, क्योंकि इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि वो रे को एक पॉइंट पर जाकर मिला देता है। ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर रे आएगा तो ये उसको बिखेर देगा। इसका इधर वाला पार्ट जो होगा, राइट साइड का जो पार्ट होगा, है ना, वो किस तरह का होगा? कनकेव नेचर का होगा। क्लियर यहाँ पे? तो चलिए इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे कि ये तीनों लेंसेज, ये जितने भी लेंसेज हैं इनका नाम क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सरफेस प्लेन दिख रहा है, एक सरफेस यहाँ पे कन्वेक्स दिख रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा प्लेनो, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये जो है इसका, देखो ये वाला पोर्शन भी ये कनकेव है, और ये क्या है आपका? कन्वेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा? कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसका इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका देखिए यहाँ पे, देखो इधर भी आपका कन्वेक्स है, इधर भी आपका कन्वेक्स है, तो आप यहाँ पे डबल कन्वेक्स लेंस हम लिखेंगे, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला जो लेंस है इसका, देखो ये वाला पार्ट प्लेन है और ये वाला पार्ट कनकेव है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, ये वाला जो है आपका, इसमें देखो दोनों साइड ही कनकेव दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या होगा? डबल, डबल कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। चलिए, ये सारा लेंस का नाम हो गया। हम लोगों को इस चैप्टर में ये सभी लेंसेज को नहीं पढ़ना, हम लोगों को इस चैप्टर में एक इस लेंस को पढ़ना है,
जो कि है आपका डबल कन्वेक्स लेंस, और एक इस वाले लेंस को पढ़ना है जो कि आपका डबल कनकेव लेंस। अगर बुक में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कन्वेक्स लेंस या फिर लिखा हुआ रहेगा कनकेव लेंस, मतलब कि वहां पर इस वाले लेंस का और इस वाले लेंस का बात हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, ये जो था ये था टाइप्स ऑफ लेंसेस। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसी एक लेंस को लेकर कि क्यों वो कन्वर्जिंग होता है और क्यों वो डाइवर्जिंग होता है। इसको एक रे डायग्राम के थ्रू बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये दो लेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन सा लेंस है आपका? डबल कन्वेक्स है, मतलब कि ये कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? डबल कनकेव लेंस, मतलब कि आपका कनकेव लेंस। चलो देखो, यहाँ पर अगर कोई भी रे, जैसे कि मान लो कि ये बीच वाला पोर्शन ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी बीच वाला पोर्शन ये क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लो कि यहाँ पर एक रे आया इस तरह से, ऐसे आया, देखो पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल रे। ओके, अब ये वाला जो रे यहाँ पे आया, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है आपका? ग्लास मीडियम है कि नहीं? अगर एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रहा है तो इसका मतलब ये जो रे होगा ये मतलब कि डिफ्लेक्ट होगा, अपने पाथ से डिविएट कर जाएगा। डिविएशन किधर होगा इसका? ये डिपेंड करेगा कि वो उसका नॉर्मल कहाँ पर है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। देखो इस यहाँ पर नॉर्मल किस तरह का होगा? ये होगा। ये आपका नॉर्मल होगा यहाँ, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे कर्व कर्व जो इस तरह का है, तो नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा होगा। कर्व अगर ऐसे रहता तो मतलब कि कर्व अगर इस तरह का रहता ऐसे, तो इसका नॉर्मल कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है? तो अभी नॉर्मल इस तरह का। देखो जब भी इसका एक्चुअल पाथ तो ये वाला, देखो यहाँ पे इसका एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन ये क्या होगा? थोड़ा मुड़ जाएगा किधर? नॉर्मल की तरफ। तो इधर देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, है ना? थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। अब जैसे ही यहाँ इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल कहाँ है? ये वाला पॉइंट नॉर्मल आपका, है ना? ये वाला है, ये नॉर्मल हो गया। इसका एक्चुअल पाथ तो ये वाला था, जो रे आ रहा है उसका एक्चुअल पाथ तो ये वाला है। अब क्योंकि ये डेंसर है और ये आपका रेयरर है, तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो वो किधर जाता है? नॉर्मल से दूर चला जाता है ना? तो यहाँ पर ये क्या होगा? और थोड़ा सा इधर आ जाएगा और इस पॉइंट पे आकर मिल जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि रे पैरेलल आ रहा था और आने के बाद ये क्या हो गया? यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके मिल गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि इसका नेचर है कि जो भी रेज आ रहा है उसको एक पॉइंट पे लाकर मिला दें, ठीक है? ये पैरेलल आता हुआ रेज को एक पॉइंट पे आके मिला दें। अब हम लोग इसका बात करते हैं। यहाँ पर एक रे मैं यहाँ पे पैरेलल ले रहा हूँ, हो गया। अब इस पॉइंट पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं। ये नॉर्मल लाइन हो गया। देखो ये जो रे है इसका एक्चुअल पाथ तो ये है आपका, ये वाला एक्चुअल पाथ, है ना? लेकिन क्योंकि ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ये क्योंकि ये ग्लास है इस कारण से, तो ये वाला जो रे होगा जो कि इस पाथ में जा रहा था, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब कि ये किधर मुड़ जाएगा? ऐसे आपको मुड़ जाएगा। तो देखो ये वाला रे इधर चला गया। अब इस पॉइंट पे हम लोग फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, देखो, ठीक है? तो अब देखो इसका एक्चुअल पाथ तो ये वाला था इस रे का, लेकिन अब ये किधर जाएगा? क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये इससे दूर चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पैरेलल आता हुआ रे था वो किधर चला गया? और दूर हो गया, मतलब वो डाइवर्ज हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कौन सा लेंस है आपका? कन्वर्जिंग। और जो कनकेव लेंस है वो कौन सा लेंस है आपका? डाइवर्जिंग। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि किसी भी लेंस में देखो यहाँ पर दो बार डेविएशन होता है, किसी भी लेंस में दो बार डेविएशन, लेकिन आपकी बुक में ऐसा नहीं, ऐसा फिगर नहीं है। वहां पर फिगर होगा कुछ इस तरह का, देखो वहां पर फिगर क्या होगा? यहाँ पे बीच में एक लाइन होगा इस तरह से, और रे ऐसे आ रहा होगा और बीच तक यहाँ से आकर फिर ऐसे करके मोड़ रहा होगा। अब ऐसा फिगर हम लोग को सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पर दो बार डेविएशन। हम लोग भी जब वहां पर यूज करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह या रे डायग्राम बनाएंगे, तो हम लोग इस वाले फिगर का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखो यार, क्योंकि यहाँ दो बार डिविएशन हो रहा था तो हम यहाँ पर दो बार नहीं लेकर
एक ही बार क्या करेंगे यहाँ पर लेकर, और रिजल्टेंट डेविएशन जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब डेविएशन कैसे होगा उसके लिए हम लोगों को कुछ रूल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्शन होता है थ्रू लेंस, इसके जो रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे उसके कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम। रिफ्रैक्शन में जब इमेज फॉर्मेशन किया जाता है, जब कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको यूज करके हम लोग उनके इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाते हैं। इन्हीं रूल्स को आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 3 रूल्स दिए गए हैं जिसमें कि जिसको यूज कर कर हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इमेज को रे डायग्राम के थ्रू हम लोग लेंस में दिखा पाते हैं, मतलब कि कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स लेंस में हम लोग उसको दिखा पाते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग को एक चीज याद रखना है कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, इन दोनों लेंसेस में क्योंकि 2 स्फेरिकल साइड्स होते हैं, इस कारण से इन इन लेंसेस में 2 फोकस होते हैं। अगर हम बात करें इस वाले मिरर, इस वाले लेंस जो कि आपका कन्वेक्स लेंस, तो इस लेंस में आप देखिए यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे फोकस ले लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं f1, और सेम डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और ये क्या हो जाता है आपका f1 to f1। ओके, मिरर में हम लोग क्या करते थे, एक जगह f लेते थे, दूसरा क्या होता था आपका c होता था। जो सेंटर होता था उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे और उसको c से डिनोट करते थे। यहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको हम लोग 2f1 से डिनोट करने वाले हैं। अगर इस वाले सरफेस का इस साइड में अगर आपने f1 और 2f1 लिया है, तो इस वाले साइड में आपको क्या लेना होगा, f2 और 2f2। ठीक है, f2 और 2f2। अब देखो यहाँ पर जो फोकस होगा वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम लोग ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखते हैं उस साइड में हम लोग f1 उसको डिनोट करते हैं, और जिस साइड दूसरे वाले साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके f2 होते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट रूल में क्या बोला गया है, व्हेन अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। देखिए यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है कि जब यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, इंसिडेंट होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाता है, या तो वो पास होता है फोकस के थ्रू, या तो अपीयर्स होता है कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो लेंस है इसमें अगर कोई भी रे इस तरह से पैरेलल आया, मान लो कि ये वाला रे पैरेलल आया, तो रिफ्रैक्शन फोकस से मूव करेगा इस तरह से। ठीक है, फोकस से मूव करेगा। ये किसके लिए था आपका, जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसके लिए। अब कितना भी रे आए, कोई भी रे आए, जितना भी रे आएगा वो सारा कहाँ से जाएगा, वो सारा फोकस से जाएगा। सारा रे किधर से जाएगा, वो सारा रे फोकस से, एक ही पॉइंट से मूव करेगा। अब आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इस कारण से ये सारे रे को एक पॉइंट पे मिला देते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग इस वाले लेंस का बात करेंगे तो इस वाले लेंस में देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O है, यहाँ पर हम लोग f1 मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 2f1, और इधर आपका क्या हो जाएगा f2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2f2। देखिए इस वाले कंडीशन में जब रे यहाँ पर पैरेलल आता है, जैसे कि मान लो कि ये वाला रे पैरेलल आया, तो इसका तो नेचर नहीं होता ना कि ये कन्वर्ज कर दे रे को, ये तो डाइवर्स करेगा रे को। तो वो ये कैसे ये डाइवर्स करता है रे को, कि ऐसा लगता है कि ये वाला रे किधर से जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये वाला रे फोकस से जा रहा है। अगर आप यहाँ पर कहीं देख रहे होंगे इस वाले रे को, इस वाले रे को देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो रे है वो किधर से आ रहा है, आपको इस पॉइंट से आ रहा है, मतलब कि फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। एक्चुअल में तो नहीं आएगा, लेकिन फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा गया। जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन का, तो हम लोग इन्हीं लॉजिक्स का यूज करेंगे। सेकेंड रूल देखिएगा यहाँ पे कि व्हेन अ रे कम्स फ्रॉम फोकस और अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स फोकस, जब कोई रे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक लेंस बना देता हूँ, ये आपका है कनकेव लेंस और ये है आपका कन्वेक्स, ये कन्वेक्स। अगर मान लो कि यहाँ से कोई भी रे, जैसे मान लो कि ये आपका फोकस है f1 और यहाँ पे हो गया 2f1, इधर हो गया आपका f2 और इधर हो गया 2f। इसको हटा देता हूँ, ये हो गया आपका
2F2, ठीक है, ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब कोई रे फोकस से आता है, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई रे इस तरह से आया, ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, पैरेलल मूव करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा, वो पैरेलल मूव करेगा। यही यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई रे एक पॉइंट से ऐसे जाता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल मूव करता है। यही अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले लेंस का बात करते हैं, इस वाले लेंस का, इस वाले लेंस का, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई पैरेलल मतलब कि कोई रे, देखो एक फोकस तो इसका इधर होगा और एक फोकस इसका मतलब कि 2F2 इसके बाद होगा। तो अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रहा है, जैसे मान लो फोकस की तरफ आया, फोकस की तरफ आ रहा है, फोकस से नहीं आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है, तब रिफ्रैक्शन के बाद कैसे मूव करेगा, पैरेलल मूव कर जाएगा। रिफ्रैक्शन में कैसे मूव कर जाएगा, वो पैरेलल मूव कर जाएगा। ये था आपका सेकेंड लॉ जो किसने बोला गया। थर्ड क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट को, व्हेन अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, उस कंडीशन में ये क्या होने वाला है, देखो जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, जैसे ये आपका लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, वो अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो बिना डिफ्लेक्शन के ये सीधा निकल जाता है। बिना डिफ्लेक्शन के ये क्या होता है, सीधा निकल जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों होता है ये ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, आप जान रहे हैं कि कोई भी लेंस होता है तो यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई भी रे आ रहा है इस तरह से, तो एक बार इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है, और एक बार फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। मतलब कि ये दोनों जो रे होगा, ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला जो रे होगा, ये क्या होगा, एक पैरेलल के जैसा है। क्योंकि देखो अगर ये वाला पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्लास लैब मान लेते हैं, ग्लास लैब, तो कोई भी रे अगर यहाँ पर इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद जो एमरजेंट रे निकलता है वो क्या होता है, इसके पैरेलल होता है कि नहीं। और आप यहाँ पर जान रहे हैं एक बात कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं, लेटरल डिस्टेंस कहते हैं। ये लेटरल डिस्टेंस डिपेंड करता है कि ये ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ही थिन लेंस का यूज करते हैं, और यहाँ पर जितने भी बातें बोली जा रही है ये सब थिन लेंसेज के लिए बोली जा रही है, ओके। तो अगर थिन लेंसेज का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि इनके बीच का लेटरल डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और ये दोनों रे ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो जाएंगे, इन दोनों के बीच का लेटरल डिस्टेंस बहुत कम रहेगा। और तब हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाला जो रे कहाँ से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जब पास कर रहा है तो वो सीधा निकल जा रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तीन रूल्स है जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट रूल क्या था, और ये देखो इसमें इस लेंस के लिए भी होगा, ये वाले लेंस के लिए भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है और कोई भी रे अगर मान लो कि आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर, तो इसी बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाता है, ठीक है। आपको ये 3 रूल्स याद रखने हैं और इसका यूज हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन।